लाया गया वो बोरी लाने, रस्सी लाई तो 3:30 4 पौने 4 बजे के करीब ये सब कुछ हो गया। तो ये लोग चले गए, सब कुछ करके सब निकल गए। वहाँ सुन कमरा था, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही। शायद ये नमाज पढ़ने के, उस वक्त वो नमाज का भी टाइम होता है। ये आज हमने ये करना है, इसलिए खुदा हमें इस करने की जो भी करना हो तो निकाल दिया उन्होंने मुझे कोई 4:30 पौने 5 बजे के करीब घर से। यही सेम आप गाड़ी में आ गए, गाड़ी में चढ़ गए, नीचे सड़क पे आ गए, फिर थोड़ी देर गाड़ी चली, उसके बाद नीचे उतारा उन्होंने मुझे। अब उनके कहने, वो मुझे कह रहे हैं कि आप नीचे उतरो, ऐसे जाओ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर उन्होंने एक जगह पे मुझे खड़ा किया, तो कहा अब इसमें आप आ जाओ। ये बोरी जो उन्होंने, जो ऊपर उसका जो गनी बैग होता है उसका जो ढक्कन खोला उन्होंने, मतलब ऊपर से मुंह जो खोला, आप इसमें उतरो, ठीक है ना, ताकि वो मुझे उसके बांध के फिर फायर कर। तो मैं, अब देखिए ऊपर ईश्वर की कृपा जो थी, अब ये इनके साथ मेरा रहा कि मैं इनसे माफी मांग रहा हूँ कि मुझे आप जाने दो, मैं निकल जाऊंगा, मुझे बख्श लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं रहूंगा नहीं। इन बिटवीन इसी मतलब हाथा, मतलब एक तरह से मैं उनको नीचे पैर पड़ रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोरी में ना उतरूं। अगर मैं एक बार बोरी में उतर गया तो फिर गया मैं। इतने में साहिशा जी, ये जो मेरी जो कलाई है जो पीछे उन्होंने बांधी थी रस्सी से, ये खुल गई। ये जब खुल गई, मेरा हाथ खुल गया। मतलब कुछ ही सेकंड में मैंने अपना एकदम से ये खोला, अपनी जो पट्टी थी, कान बांधी थी। मेरी नजर शंकराचार्य मंदिर पे पड़ी, नीचे में था, और मुझे ब्लिंक, जैसे वो ट्यूबलाइट की ब्लिंक होती है ना, वो मुझे एकदम से शायद आंख बंद थी या भगवान शिव का एक आशीर्वाद था। तो अब मैंने देखा, मुझे नजर आया नहीं भाई, तो काफी लोग हैं, और दूर से मैंने गाड़ी भी देखी, उस पे गन लगा था। अब वो जो, अब मैं अब देख रहा हूँ सब, और मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ, मुझे बोरी भी रिमूव किया तो एकदम से वो अलर्ट होके मैंने कुछ नहीं, वो अलर्ट हो गए, वो भी अलर्ट हो गए ना। अब मैंने उनको देखा ना, अब उनके तो वो नहीं बंधे हुए, मतलब उनके जो चेहरे हैं वो बंधे नहीं है। वो उस वक्त बंधे थे जब वो मुझे वहां ले गए थे। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुए थे तब उनके पास नकाब था। जब मुझे उन्होंने नकाब पहनाया, अब आंखें बंद की, तब उन्होंने नकाब उतारा। उनको नकाब लगाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद जब मैंने उनको देखा ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार, तो अब वो जो गाड़ी में बैठे थे वो इनको बता रहे थे भाग जाओ, अच्छा, ताकि वो वहां से फायर मुझे करेंगे। अब वो जो फायर वहां से करेगा, वो ये डर रहा है कहीं अगर मैं फायर करके मेरे ही बंदे को गोली न लग जाए। अच्छा, वो सब बात उनके कहने पे वो जितने भी लोग थे सब भाग गए। अब मैं अकेला हूं। यहाँ एक पीछे से 14-15 साल का लड़का था, उसने 6 फायर किए, 6 के 6 मुझे लग गए, इधर लग गए, इधर लग गए, और मैं गिर गया। वो लड़का मुझे पता ही नहीं चला वो कहां से आया। वो उन्हीं में था, लेकिन वो छिपा हुआ था, वो छोटा था, मुझे दिखाई नहीं। उसके पास क्लोज रेंज में उसने पिस्टल से, वो पिस्टल मैंने देखी थी जब वो मुझे घर में, जब उन्होंने वो पिस्टल मेरी टेबल पे रखा था। मैं गिर गया, ये लोग भाग गए, मैंने गाड़ी की आवाज भी सुनी और मैं गिर गया। खत्म, खून यहाँ से भी, ऊपर से भी पूरा शरीर ही खून ही, मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे खींचने की आवाज लगी कानों में, मतलब मैं 3-4% जिंदा था, 3 से 4%, बाकी डेड। जब मैंने देखा मुझे कुत्ते खींच रहे थे। ये जगह थी सोनवार, जहां से मुझे, जिस एरिया में मैं रहता था, ये वही एरिया था। और ये भगवान शिव का जो शंकराचार्य का मंदिर है, वहां से साफ दिखाई देता है। जब मैंने नीचे में था, ऊपर मैंने देखा तो शिव का मंदिर था। तो अब जब ये कुत्ते खींचने लगे मुझे, कुत्ते काफी थे, तो अब मुझे वो खाते, सीधी सी बात है। जब मैंने देखा वो खींच रहे हैं मुझे, मेरे इसको
ट्राउजर को खींच रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया और मैं खून में ही दौड़ने लगा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा। भागता गया। उसके नजदीक ही आर्मी की पिकेट थी। अच्छा वो सब ये देख रहे थे। अच्छा, आर्मी वालों को पता था पता ये सब कुछ उनके सामने हो रहा था, लेकिन तब इजाजत नहीं थी ना, तब परमिशन नहीं था। ये 90 की बात है।